आदमी एमएलए बन जाए, 5 साल के अंदर उसके 25-30 करोड़ तो तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस को लगने लगा कि इस तरह से तो हम हार जाएंगे। उन्होंने कैप्टन साहब को हटा दिया, चन्नी साहब को बिठा दिया। अब चन्नी साहब नए नए झूठे ऐलान कर रहे हैं रोज। एक भी ऐलान उन्होंने पूरा नहीं करा। जैसे कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, ऐसे चन्नी साहब सारे झूठे ऐलान कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को पंजाब के स्कूल अच्छे लगते हैं वो कांग्रेस को वोट दे देना, और जिन जिन लोगों को दिल्ली जैसे स्कूल चाहिए पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू को वोट दे देना। अभी कई लोगों ने बताया कि फॉर्म तो हमने भी भरे, पूरे पंजाब में अभी तक चन्नी साहब ने एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं दिया। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उन्हीं की स्टेज से सिद्धू साहब खड़े होकर बोले झूठ बोल रहे हैं। धरने पे बैठे हैं टीचर, कह रहे हैं हमको पक्का कर दो, एक भी टीचर को पक्का नहीं करा। मैं सफाई कर्मचारियों से मिलने गया, एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं करा। ये 36,000 कौन से कर्मचारी पक्के कर दिए? पिछले महीने दिल्ली में 50 लाख में से 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। उन 35 लाख में से 1 लाख परिवारों के बिजली के बिल सबूत के तौर पे लेके आया हूं। ये सारे बिजली के बिल जीरो हैं, सारे बिजली के बिल जीरो हैं, और इन लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं चन्नी साहब को कहता हूं, आपने चारों तरफ होर्डिंग लगवा रखे हैं, झूठे होर्डिंग हैं, झूठा ऐलान करा है। आप मेरे को 1000 बिजली के बिल दिखा दो पंजाब के जो जीरो आते हैं। वो मत दिखा देना जो दलितों के 200 यूनिट से कम के कर रखे हैं, वो मत दिखा देना, वो तो पहले से चल रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐलान करा था कि पूरे पंजाब के बिजली मुफ्त, वो बिजली के बिल जीरो दिखाओ, और नहीं तो सारा पंजाब आज मानेगा कि चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, पूरे पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, आज यहां पे इतने लोगों ने, इतने पूरे पंजाब से लोग आए हैं, किसी का 4,000 का बिल, किसी का 28,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल। अगर आपको महंगी बिजली चाहिए, अगर आपको ऐसे ही महंगे महंगे बिजली के बिल चाहिए, तो कांग्रेस को वोट दे देना, और अगर आपको जीरो बिजली के बिल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना। हाँ जी, 1 लाख लोगों के बिल है। चन्नी साहब को चैलेंज देता हूं, 1000 लोगों के बिल दिखा दे। पंजाब के अंदर कितने पावर कट लगते हैं? पावर कट को क्या कहते हैं? पावर कट लगते हैं। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाती है। दिल्ली के अंदर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पावर कट चाहिए, लंबे लंबे पावर कट चाहिए, बिजली कट चाहिए, तो कांग्रेस को वोट दे देना, और अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे वोट दे देना। चन्नी साहब ने कहा मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा। पूरे पंजाब में हर पिंड में कितने कितने फॉर्म भर दिए लोगों ने, एक एक पिंड में 500-500 फॉर्म भर दिए। जमीन 5 लोगों के लिए भी नहीं है, जमीन 2 लोगों के लिए भी नहीं है, फॉर्म 500-500 लोगों ने भर दिए। पिछली बार कैप्टन ने भी फॉर्म भरवाए थे, कैप्टन ने हर घर रोजगार के लिए फॉर्म भरवाए थे। आज तक लोग कैप्टन साहब का कार्ड लेके घूम रहे हैं। 5 साल में कैप्टन साहब ने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। चुनाव के बाद चन्नी साहब भी एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं देने वाले। अभी कई लोगों ने बताया कि फॉर्म तो हमने भी भरे, पूरे पंजाब में अभी तक चन्नी साहब ने एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं दिया। अगर चुनाव के पहले वोट लेने के लिए वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे, तो चुनाव के बाद तो क्या देंगे? इसमें भी झूठ बोला नहीं बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा 5 रुपए रेता,
₹5 रेता मिल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? नहीं मिल रहा। अभी किसी ने बताया ₹35 रेता मिल रहा है। यहां भी झूठ बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उनकी लुधियाना में रैली थी। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उन्हीं की स्टेज से सिद्धू साहब खड़े होकर बोले झूठ बोल रहे हैं, रेता माफिया खत्म नहीं हुआ पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में रेता माफिया चल रहा है। बड़े बड़े रेता माफिया उनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। चन्नी साहब ने कहा 36,000, अभी मैं आ रहा था, होर्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े, 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर एक भी किसी को जानते हो जो पक्का हुआ? मैं भी टीचर्स की मीटिंग में गया था, धरने पे बैठे हैं टीचर, कह रहे हैं हमको पक्का कर दो, एक भी टीचर को पक्का नहीं करा। मैं सफाई कर्मचारियों से मिलने गया, एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं करा। ये 36,000 कौन से कर्मचारी पक्के कर दिए? झूठे ऐलान कर रहे हैं, रोज झूठे ऐलान करते हैं। पिछली बार कैप्टन साहब ने ऐलान करा था कि मैं रोजगार दूंगा, मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं कर्जे माफी करूंगा, मैं 2,500 महीना पेंशन दूंगा, बुढ़ापा पेंशन। 4 साल में कैप्टन साहब ने एक भी वादा पूरा नहीं करा। फिर कांग्रेस को लगने लगा कि इस तरह से तो हम हार जाएंगे। उन्होंने कैप्टन साहब को हटा दिया, चन्नी साहब को बिठा दिया। अब चन्नी साहब नए नए झूठे ऐलान कर रहे हैं रोज। एक भी ऐलान उन्होंने पूरा नहीं करा। जैसे कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, ऐसे चन्नी साहब सारे झूठे ऐलान कर रहे हैं। कल प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब के केजरीवाल जी रोज आते हैं, कहते हैं पंजाब में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना है आप लोगों ने? अच्छे हो गए कि नहीं हुए दिल्ली के स्कूल? मैंने कहा दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के स्कूलों जैसी व्यवस्था करेंगे पंजाब में। प्रगट सिंह कहते हैं पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है, पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। बोले पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को पंजाब के स्कूल अच्छे लगते हैं वो कांग्रेस को वोट दे देना, और जिन जिन लोगों को दिल्ली जैसे स्कूल चाहिए पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू को वोट दे देना। अभी मैंने ऐलान करा कि हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1-1 हजार रुपये महीना पेंशन, 1-1 हजार रुपये महीना देंगे। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़े करके बता दो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जब से मैंने ऐलान करा है, अब आप खुद सोच के देखो, मैं इतनी सारी बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की। पिताजी के पास पैसे की कमी होती है। अक्सर होता है कि घर में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, तो बेटे को पहले पढ़ाते हैं, बेटी की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। अगर मैं उनके हाथ में 1,000 रुपए रख दूंगा तो कितनी सारी बेटियों की कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कितनी सारी गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ हैं, कमाती नहीं हैं, घर में बच्चे, घर का काम संभालती हैं, बच्चों का काम संभालती हैं। अगर उनके हाथ में 1,000 रुपए रख दिए, उसने अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लिया, अपने लिए एक साड़ी खरीद ली, अपने लिए एक सूट खरीद लिया, बताओ कोई गलत बात है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितनी बुजुर्ग माताएं हैं, कभी बच्चे आते हैं, बेटी आती है, उसका मां का मन करता है उसके हाथ में कुछ रख दूं, वो किसी को 100 रुपए दे देती है, किसी बच्चे को 10 रुपए दे देती है, किसी को कुछ दिला देती है, अपने लिए कुछ खरीद लेती है। तो अगर हम मां के हाथ में 1,000 रुपए रख रहे हैं तो क्या गलत बात है? ये सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही हैं। जब से मैंने ऐलान किया है, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले खूब गालियां दे रहे हैं मेरे को, कह रहे हैं केजरीवाल सरकारी खजाना खाली कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना किसने खाली करा पंजाब का? इन नेताओं ने खाली कराया। एक आदमी एमएलए बन जाए, 5 साल के अंदर उसके 25-30 करोड़ तो तैयार हो जाते हैं, कई कई कोठियां बन जाती हैं। होता है कि नहीं होता? इन लोगों ने लूट लूट के सारा पंजाब का खजाना खाली कर दिया। इनका सारा लूट बंद करेंगे,
ये सरकारी खजाने की लूट बंद करेंगे। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों को हजार हजार रुपए देने से सरकारी खजाना खाली नहीं होगा। सरकारी खजाने में बरकत होगी अपनी माँ, बहन, बेटियों को पैसा देने से, उनका आशीर्वाद मिलेगा। पंजाब में बरकत होगी, पूरे पंजाब में बरकत होगी, सरकारी खजाने की बरकत होगी। तो दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने अभी तक कहा बिजली मुफ्त करेंगे, हम करेंगे, हमने दिल्ली में करके दिखाई। हमने कहा पुराने बिल माफ करेंगे, हम करेंगे, हमने दिल्ली में करके दिखाया। हमने कहा हम बिजली 24 घंटे करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में करके दिखाई। हमने कहा पंजाब में 15,000 पिंडों में, हर पिंड में एक एक पिंड क्लिनिक खोलेंगे, हम खोलेंगे, क्योंकि दिल्ली में करके दिखाया। हम पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। एक क्रोसिन से लेके अगर 70-80 लाख का भी ऑपरेशन होता है, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। ऐसे ही पंजाब में भी करेंगे। बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, जो भी सरकारी अस्पताल खराब हैं उन सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे। हमने कहा हर महिला को 1000-1000 रुपए देंगे, हम देंगे। जितने वादे करे हैं हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब के लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आपने इतने साल कांग्रेस को मौका दिया, इतने साल अकालियों को मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।